किसान भाइयों नमस्कार। देखो ये सामने जो है मैंने गन्ने की बुआई कर रखी और 17-18 तारीख में मैंने इसमें पानी दे दिया था। और देखो मैं शुरू से ही एक बात कहता आया हूँ, जो किसान भाई गन्ने की बुआई कर रहा है फरवरी में, वो बिल्कुल भी ज्यादा मिट्टी ना करे गन्ने के ऊपर कंचियों पे। केवल यह मिट्टी करे जो आप देख रहे हैं ना सामने। भाई देखो, थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी मिट्टी कर दो, क्योंकि हमें एक समय आने पे दूसरा पानी भी देना पड़ेगा। अगर हमने दूसरा पानी दे दिया तो ये इनमें सड़न आ जाओगी, फंगस आ जाओगी, बेकार हो जाओगी। अगर ये मिट्टी के नीचे अधिक हुई तो, अगर ये हल्की हल्की सी हुई जैसे अब जो ये पड़ी, जैसे देख रहे होगे आप, इन्हें इन पे अगर बारिश होगी, आज से 8-10 दिन बाद अगर बारिश होगी, पहली तो बात उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी। अगर बारिश हो जाती है तो फिर मैं फावड़ों के द्वारा मिट्टी करवा दूंगा, फिर कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी उसकी करने की। और देखो किसान भाइयों, ये सामने मेरी आप सरसों देख रहे हो, जो मेरा मेन पॉइंट है। मैं सरसों की खेती ले रहा हूँ और साथ में सह फसल में मैं गन्ने की खेती ले रहा हूँ। देखो आप, और सरसों देखो आप कितनी लाजवाब है। देखो किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई ने तो शायद पहले भी देख रखी होगी। और ये सामने आप जो देख रहे हैं ना, ये गहरी सी, इसमें मैंने कंची डाल रखी है। देखो किसान भाइयों, यह पड़ी कंची और एक यह पड़ी। मैंने हल्की मिट्टी कर रखी, ज्यादा से ज्यादा 1.5 mm, मतलब मैं ढक सी रखी, जिस तक की कंची होनी जरूरी है, जिससे कि सूत बन सके और सूत से फिर आंखें चल पड़े। देखो किसान भाइयों, आप मेरी सरसों देखो आप। आज से 10 दिन बाद फिर मैं वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ की, और वह फिर अपलोड करूंगा जब तक ये सरसों और भी अच्छी होगी। आप फली देखो कितनी लाजवाब आ रही। बेड पे अगर हम अपनी फसल बोते हैं, चाहे वह सरसों की हो, गेहूं की हो, कोई सी भी फसल हो, वह लाजमी 100% अच्छी होती है, क्योंकि उसमें जल भराव की समस्या नहीं आती और उसके जड़ों में गुंजाइश होती है, नरमाई बनी रहती है, तो उसे हर प्रकार के मानक पूरे हो जाते हैं। देखो किसान भाइयों, फूल तो खत्म होगा अब जिसका, और फूल से जो है फल बनेगा। और एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, जब सरसों पे ही बात आ रही किसान भाइयों, इस सरसों में अब से ठीक 5 या 7 दिन बाद फंगस आने वाली है। और वह फंगस जो है इस सरसों के बीज जो दाने होते हैं उन्हें सारे को खत्म कर देगी। इसीलिए जिन किसान भाइयों ने 27 नवंबर को, 20 नवंबर को, 15 नवंबर को और आपके दिसंबर की शुरुआत में जिस भाई ने सरसों बो रखी है और फूल से फली बन गई, तो किसान भाइयों उन्हें 100% स्प्रे करनी पड़ेगी। फंगस की दवाई आती है, ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती, जो इंजन वाली मशीन होती है उसी से करवाओ, ना तो ट्रैक्टर वाले से करवाना बिल्कुल भी भूल कर। और न ही किसान भाइयों आपको बैटरी वाली से करनी है। आपको वो इंजन वाली आती है जो कमर के बैक साइड में लगती है, वो 25 लीटर की, 20 लीटर की होती है, उससे स्प्रे करवानी। यह बात मैं अपने किसान भाइयों को इसलिए बता रहा हूँ, एक बार मेरे पास सरसों थी और वो छोटा ही खेत था, जाना आना कम पड़ा उस खेत पे, और जब उसमें से पैदावार जो है कम निकली थी। जब आदमी ठोकर खा लेता है जब भी तो पता चलता है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ और सारे प्रैक्टिकल करके देख लिए, नुकसान भी और नफे भी। नुकसान ज़्यादा हो जा अगर एक भूल लग जा। अब से ठीक 10 दिन बाद इसमें फंगस आ जाओगी, क्योंकि रात्रि के समय तो होगा ठंडा मौसम और दिन में होगा गर्म मौसम, तो उससे थोड़ा सा अड़ 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 बोलते हैं हमारे यहाँ पे, वह समस्या आ जा। अगर एक स्प्रे हो जा फिर कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अरे भाई, परमात्मा ने अपनी नरम निगाह रखी तो हो सकता है कि वह समस्या ना आवे, पर मैं पहले ही सूचित कर देता हूँ। देखो किसान भाइयों, आप मेरा सरसों का खेत देखो। मैं तो उम्मीद कर रहा था या 1 क्विंटल पर बीघा निकलेगी, क्योंकि लेट बुआई हुई है। किसान भाइयों मुझे तो अब जो उम्मीद ज़्यादा लग रही, क्योंकि इसकी तो जो ये फली है ना, देखो ये पेड्डे भी बहुत ही मजबूत है। यह सरसों हम काफ़ी दिनों से बोते हैं, पर यह वैरायटी मैंने अब की पहली बार बोई। जिस किसान भाई को भी इस सरसों का बीज चाहा मेरे पास से ले लियो, क्योंकि मुझे तो बहुत महंगा मिला था ये। मुझे जिस भाई ने दिया था, मैं दुकानदार से लाया था, दुकानदार ने मुझे पैकिंग में दिया था। जौन सी वैरायटी है या मैंने अपने उसमें डाल रखी है यूट्यूब चैनल में, 27 नवंबर का जो वीडियो बन रही, उसमें आप देख सकते हो कौन सी वैरायटी है, कैसे कैसे मैंने इसकी बुआई करी थी। किसान भाइयों, यह बहुत महंगी दी थी उसने, पर जैसे यह महंगी आई थी, इसका हमें अब दुख इस बात का नहीं हो रहा, या महंगी आई, क्योंकि इस पर फल भी बहुत बढ़िया आ रहा। देखो सारा खेत भरा पड़ा, बिल्कुल कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो किसान भाइयों, आप देख पा रहे होगे। और अब बात आती है गन्ने की। देखो किसान भाइयों, मैं अब जगह 0118 की बात करता हूँ। किसान भाइयों, 0238 गन्ना वैरायटी हमारे यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म
होती जाने लग रही दिन पर दिन। उसमें हर साल हम देख रहे हैं उसमें रोग ज़्यादा आ रहे हैं। इसीलिए मैं अपने किसान भाइयों को सलाह देता हूँ, समय रहते अपने पास अच्छी वैरायटी ले आओ। एक 82-72 है, वह भी वैरायटी ठीक है, 70-75 का औसत दे देती है, ज़्यादा का नहीं देती। और एक वैरायटी है किसान भाइयों 0118, 13-235 बिल्कुल भी ना बोइयो। 1-2 बीघा बोलो तो एक अलग बात है, अगर आप पशुपालन का कार्य कर रहे हो उसके लिए ठीक है, और कम लागत देना चाहते हो या कोई और मजबूरी हो, भाई किसान अपनी लागत दे नहीं सकता, क्योंकि वो बीज जो होता है वो चोर बीज है। खड़ा हुआ खेत तो ये दिखेगा भाई बहुत बढ़िया खड़ा, वजन उतरता नहीं। और किसान भाइयों 0118 वैरायटी ऐसी है, इसमें कम लागत में हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं, नॉर्मल पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों देखो ये सामने जो आप देख रहे हैं ये 0118 गन्ना है। और मैं अब जब थोड़ी सी बात गन्ने के बारे में बताना चाहता हूँ। 0118 गन्ना वैरायटी जो है, कभी भी डॉक्टर बख्शी ने भी एक वीडियो के द्वारा बताया था, इस पे कभी भी भूल के ज़्यादा मिट्टी ना करें। अगर हम किसी कारण थे अगर इसमें हम ज़्यादा मिट्टी कर देते हैं, जैसे आप सामने देख रहे होगे, ये मैं ढूंढ रहा था अपने खेत में, वो कहीं ऐसी घटना है क्या। देखो किसान भाइयों इस सामने जो हल्की हल्की सी जो पड़ी है ये आप देख रहे हैं, इनका जमाव वाकई में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैंने पहले साल भी हुआ था, और जो हमारे पड़ोसी भाई थे उन्होंने भी बोया था, उनका भी देखा मैंने। और जिसमें इस तरह मिट्टी आ जाती है, देखो ये आ जाती है जहाँ पे पानी का दबाव हो जाए, ये हर किसान के खेत में हो जाता है, ऐसी बात नहीं। तो वहाँ पे जो है ये मिट्टी हटा देनी है आपको। और इसमें बहुत ही हल्की मिट्टी करी जाती है, मड़ा तो बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है। बहुत से किसान ऐसे करते हैं, लेजर के पीछे मड़ा डाल दे और उसे हल्का हल्का घुमा दे। देखो एक तो कंची की आंख खराब हो जाए, जैसे ये कंची है हमारी, इसके ऊपर वो टायर जागे, अगले भी टायर गए और फिर बाद में दूसरे भी टायर गए, तो थोड़े से कुचले से जा। एक तो बिल्कुल भी भूल गए, गलती ना करें, बस हो सके थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी जो है पैरों से कर दी, या फिर खटपावड़ी आती है उससे कर दी, या फिर कोई ना कोई ऐसा यंत्र होता है जो हल्की हल्की मिट्टी करने में सक्षम होता है, फावड़ा हुआ या फिर कुछ भी हुआ सामान, इस प्रकार से आप कर सकते हो। हल्की मिट्टी कर दो, बहुत ही हल्की मिट्टी सबसे बेस्ट होगी। और किसान भाइयों मैं बताना चाहता हूँ आपको, अब जो है 0238 ख़त्म हो लिया, आने वाले दिनों में जो है 38 को मिल लेना बिल्कुल मने कर देगा आपका, तो बहुत सारे मिलों ने मने करी थी। और किसान भाइयों देखो आप, मैं आपको शुरू से ही कहता हुआ आया हूँ, अगर किसान को अपनी आमदनी बढ़ानी है तो ये 5 साल बहुत कड़े है किसानों पे, क्योंकि संस्थान की तरफ से कोई ऐसी वैरायटी नहीं आई जो 0238 को टक्कर दे सके। और किसान हो या कोई भी हो आगे को बढ़ना पसंद करता है, क्योंकि 0238 ने सभी इलाके में 80+, 90+ और 100+ की पैदावार दी। और किसान भाइयों देखो 5 साल तो ये बहुत ही केड़े है, हमारे पास बीज आने में बहुत टाइम लगेगा अभी। उसके साथ साथ हमें अपनी इनकम भी बढ़ानी होगी, उसके लिए किसान भाइयों हमें थोड़ा सा एक प्रयास से फसल में करना पड़ेगा। से फसल के रूप में किसान भाइयों हमने, जैसे मैंने ये सरसों की खेती ली और साथ साथ में मैंने गन्ने की बुआई कर दी, गन्ना भी होगा और सरसों भी होगी। और दूसरा किसान भाइयों आप देख पा रहे हो, मैंने जो है प्याज की बुआई कर रखी है सामने, ये देखो। और कल जो है मैं इसमें गन्ने की बुआई करूँगा, कल शाम के समय, कल बीज सुबह के टाइम में बीज पाड़ूंगा और शाम के समय बुआई करूँगा। और देखो किसान भाइयों हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, हमने कभी नहीं किया प्याज का काम, ये हमने कभी नहीं किया, पर अब जब हमें अपनी थोड़ी सी इनकम बढ़ानी होगी किसान भाइयों, हर किसान को थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। मैं एक बात कहता हूँ अपनी वीडियो में, कभी भी किसी काम को ज़्यादा बड़े पैमाने पर ना करो, थोड़ा थोड़ा करो सीखने के लिए, वो काफ़ी हो जा। क्योंकि लघु किसान है, अगर एक बार भी नुकसान होगा उसकी भरपाई नहीं होने की बिल्कुल भी। जैसे मुझे पता है, ये मैंने प्याज बो रखी, इसमें मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं इसके साथ गन्ने की बुआई करूँगा, और प्याज जो होगी वो मेरी एक्स्ट्रा होगी। देखो किसान भाइयों जो भी कुछ प्याज होगी, थोड़ी हो घनी हो, वो मेरी एक्स्ट्रा होगी। हालांकि मैं इसमें पूरी मेहनत करूँगा, क्योंकि ये भी फसल है मेरी, इस फसल को तैयार करने में मैं पूरी मेहनत करूँगा जितनी मेहनत होती है, और इसका अच्छा उत्पादन लूँगा। किसान भाइयों देखो मैंने एक थोड़ा सा प्रयास और करा, जैसे मेरे पास प्याज का बीज था, मैंने वो भी बो दिया साथ के साथ, वो अभी पूर्ण रूप से जम के नहीं आया। देखो अभी तक जम के नहीं आया, अगर वो जम जाएगा कम से कम अभी भी उसे 3 दिन लगेंगे, या फिर दूसरे पानी पर जम का आता है वो, क्योंकि पौध ऐसे ही तैयार होती है। किसान भाइयों
अपनी छोटी सी एक आमदनी बनाओ, थोड़ी थोड़ी बनाओ, क्योंकि किसान के पास खर्चे बहुत अधिक है। जिसे हम ये कह देना बहुत अधिक है, वे सच में बहुत अधिक है। रोजमर्रा की आवश्यकता है। अब जो एक किसान आदमी है और वो बाजार में जा रहा आलू आलू खरीदने, मैं आलू की बात करता हूँ, और वो किसान वैसे है, देखो वह उसके लिए श्रम की बात है कि वो आलू खरीदने जा रहा। जब उसके पास खेत है, वो 1-2 बीघा अपने खेत भी तो बो सके। और जैसे कि लहसुन हुआ, किसान भाई अपने खेत में 2 बिस्से खेत कर लो, 3 बिस्से कर लो, या फिर बीघे में कर लो। 1 बीघा लहसुन बोलो, 1-2 बीघा प्याज बोलो, गेहूं बोलो, सरसों बोलो। और आपके साथ साथ हम गन्ने की खेती भी लेते रहते हैं, उससे उत्पादन भी बढ़ेगा और साथ के साथ इनकम भी होगी। अगर किसान भाई हमने जैसे गन्ना उगाया, एक तो उसका लेट पेमेंट आता है, हमारे यहाँ पे बहुत काफ़ी लेट पेमेंट आता है। और दूसरा फिर हम उसको जैसे ही वो हमारे पास आता है उसको हम खर्च कर देते हैं। देखो उससे थोड़ा सा जो घर चलाने हो रही है आज की तारीख में हर किसान के बहुत ही कैड़ा काम हो लिया। मैं थोड़ा देहाती भाषा में बोल रहा, बहुत ही कैड़ा काम हो लिया। उसके लिए किसान भाइयों हमें इस चीज़ को करना पड़ेगा, सह फसल पे भी आना पड़ेगा। गन्ने की बुआई वह करनी पड़ेगी जिसमें खर्चा कम आता हो। 0-0-238 गन्ना वैरायटी या ऐसी वैरायटी है, इसमें अगर हम अत्यधिक लागत तो देते हैं, पैदावार हो जाती है और फिर आखिर में आन गए दम सा छोड़ दे। जैसे आपका वो पेड़ा पेड़ा हवाई रस आया था, उसने सारे की अस्तसी कर दी, सारी मेहनत बेकार होगी। कम से कम 1-1.5 महीने तक गन्ना ऐसे का ऐसे ही रुका रहा। गन्ने की खेती तो फ्री की खेती होती है, इसे तो हमने दे लागत दे लागत दे लागत। क्योंकि आप देख रहे होगे बहुत से यूट्यूबर भाई है, वे इतनी दवाई बता दे, बेशुमार तो दवाई बता देंगे, बेशुमार लागत बता देंगे, इसे डालने से ये होता है। अरे ये सारी चीज सब्जी की हो जो उनसे तम गन्ने में बता रहे। अरे गन्ने में हम जब 10 कुंटल की लागत एक्स्ट्रा दे देंगे और 5 कुंटल हमारे खेत में बत्ती होगा गन्ना, के कमा लिया हमने, 1000-1200 रुपये कमा लिए, के कमा लिया। सब्जी का जरूर हो जा काम, अगर हम सब्जी में लागत दे रहे हैं और मेहनत दे रहे हैं तो उसका उत्पादन दुगना हो जा। गन्ने की जो कर पैदावार होती है ये 70 और 80 कुंटल के बीच होती है, 80 हो जाओ 90 हो जाओ। और जो ज़्यादा लागत दे दे वह थोड़ा सा 90 तक ऊपर चली जा। जैसे मैं गन्ने की खेती कर रहा, मेरे पास 90 कुंटल की पैदावार होती है, कभी कम कभी बत्ती, 80 का औसत आ जाओ, 75 का औसत आ जाओ, ये आता है। हकीकत बात तो यह है किसान भाइयों, जो प्रोडक्ट हम सब्जी में यूज कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ होती है, पीजीआर आते हैं, चलो भाई इसकी पीजीआर कर दो। यार क्या जरूरत है, ये तो सब्जी के सौदे जो उनसे हम गन्ने पर कर रहे। दे स्प्रे, क्योंकि स्प्रे वाला भी 100 रुपये बीघा ले जा कम से भी कम। अगर किसान ने खरपतवार की दवाई लगवाई, पीजीआर लगवाई, फंगस की दवाई लगाई, कीटनाशक की दवाई लगाई, वो 10 स्प्रे भी करा, 1000 रुपये तो उस स्प्रे करने करने वाला लेगा। अगर कोई 30 बीघा किसान है, 30,000 तो स्प्रे स्प्रे में चले गए। देखो किसान भाइयों, मैं तो केवल वो सलाह देता हूँ, अपने पास ऐसा बीज बो जिसमें खर्चा कम हो। 0118 जिस भाई से मैं बीज लेके आया, उसने मुझे बहुत अच्छी तरह समझा। मैंने एक भी स्प्रे नहीं करवाई 0118 पे, बिल्कुल भी एक भी स्प्रे नहीं करवाई, और 85-90 की पैदावार हो जाती है। इससे अच्छा और क्या चाह। इसमें 0118 वैरायटी में 2 बीज है, एक 18 है, एक 0118 है। किसान भाइयों इस बात का ध्यान रखना, 0118 वो न कि 18। जो भी नज़दीक का खेत हो उसके खेत की दोनों साल देख लो भाई, दोनों साल कैसा करना होगा। जो 18 होता है उसका बोर्ड भी कोई खास नहीं होता, पर लोगों रड़ता हो जा, ठीक हो जा। और जो 0118 का खेत है उसका मुड्ढा भी बढ़िया होता है, एक तरफ से कटिंग कर दो उसका मुड्ढा भी अच्छा हो जाता है और उसका बोर्ड भी अच्छा होता है। ये छोटी छोटी बात है। देखो अब जो जितनी भी वैरायटी है, कम से कम 30-34 वैरायटी मेरे पास वो कार्ड भी रखा, मैं किसान भाइयों को दिखाऊंगा। किसान भाइयों इन सभी वैरायटियों में सबसे ज़्यादा अच्छी वैरायटी जो है 0118 है। इसे दूसरे नंबर पर लगता हूँ 0118 पे, पहले पर 38 है। पर जब उसमें लागत ज़्यादा आ जा फिर किसान बचाएगा क्या। और दूसरे नंबर पर 18 और तीसरे नंबर पर हमारे यहाँ पे 35 है। जो 82-72 वैरायटी है वह नॉर्मल वैरायटी है। देखो किसान भाइयों, इस वीडियो को आखिर तक जाते जाते मैं एक बात और कहता हूँ। अब जब फिलहाल एक बिजनेस चल रहा बहुत बढ़िया, 1500 रुपये क्विंटल फिलहाल। अब जा फिर रहे ये मिल वाले, इनके कामदार भी फिर रहे और भी फिर रहे कि इस पर वो बीज ले लो, आप बीज ले लो। मेरे पास भी फ़ोन आए बीज ले लो। देखो किसान भाइयों, अगर बीज लेने की इच्छा है, 1 कुंटल ले लो, आधा कुंटल ले लो, उसके
अंखों से जो है उसकी बुआई करो अच्छी तरह से, और अगर 2 साल में आपके पास बीज हो जाऊगा। आप अत्यधिक लागत मत दो भाई, 5 कुंटल ले लिया, 10 कुंटल ले लिया, पर मेरे पास बीज है। देखो जैसे 16-202 बीज आया, और ये पिछले 2 साल से चल रहा 0202। किसान भाइयों, ये बीज है, ठीक बीज है, नॉर्मल बीज है, नॉर्मल पैदावार है, नॉर्मल ही लागत आती है इसमें, पर इस पे भी करनी पड़े। और ये ना मानो कि ये बहुत बढ़िया बीज है कि ये 0238 को टक्कर दे देगा। एक 17-231 बीज है किसान भाइयों, अभी तक वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। गन्ना उसका ब्रीक है 98-014 की तरह, लंबाई ज़्यादा ले जा 64 की तरह सारा का सारा गिर जा। मैंने अपनी वीडियो में आपको दिखाया भी था, 17-231 के बारे में पूरी जानकारी दी थी। और किसान भाइयों देखो, मैं थोड़ी सी सलाह और देना चाहता हूँ आखिर में। बीज में बिल्कुल भी पैसा ना लगाओ, अपने खेत में 18 की बुआई करो, 50% 40% रकबे पे आप जो है 18 बोलो, और 20-30% पे आप 38 बोलो, और कुछ सह फसली खेती कर लो, उसमें तो जान बच सके किसान की, ना बचनी भारी हो रही बहुत ज़्यादा। जय किसान।